नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की होंगी दिल की बातें। ठीक है, तो हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं दो टैरो। पहले देखेंगे भाई उनकी एनर्जी क्या है, फिर आपकी एनर्जी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हम देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत और ये लेते हैं हम सबसे पहले टैरो को। ठीक है, कार्ड स्ट्रेट रिवर्स आ सकते हैं। चलो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है भाई 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, काफ़ी बेहतरीन। फिर आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। चलो, जो थर्ड कार्ड मिल चुका है वो है द टॉवर, अनएक्सपेक्टेड। एंड फोर्थ आ चुका है इनके लिए जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलो, कुछ और अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे बेसिकली आ चुका है ये द चैरियट। एंड यहाँ पे आ चुका है बेसिकली 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो हमारे सामने टोटल 7 कार्ड्स हैं। ठीक है, देखो भाई, शुरुआत हो चुकी है 9 ऑफ वॉन्ड्स से, एंड हो चुका है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। तो फायर साइन कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। देखो, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी इस पर्सन की जो सोच है ना वो बस ऐसे कि तुम मुझे तड़पा क्यों रहे हो, है ना। तुम्हें अगर मुझसे कुछ बात करनी है, तुम्हें मुझसे कुछ बोलना है या फिर मुझसे कुछ बुलवाना है, तो तुम इतना इंतज़ार क्यों करवा रहे हो। आई थिंक इनके हिसाब से ना कि आप इनको मजबूर कर रहे हो कि तुम, मतलब ना कि ये पर्सन खुद सामने आए और कन्फेस करे कि आपको कितना चाहता है, कितना मिस कर रहा है, इसकी कितनी बड़ी गलती थी जो आपसे दूर चला गया, फिर इसने आपसे घमंड में आके कुछ कहा था, बदतमीज़ी की थी, या फिर ईगो इसका हर्ट हुआ था, जो भी था। ठीक है, तो इसको लग रहा है कि भाई आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। ओके, हालांकि देखो, ये पर्सन किसी हद तक ये बात मानता है कि हाँ, अगर कहीं पे इनकी गलती थी तो गलती थी, या फिर इनके ईगो को, अहंकार को चोट लगी थी तो लगी थी चोट। ठीक है, बट ये डायरेक्टली मुंह से शब्द नहीं आते। ठीक है, लाइक कई लोगों को ना सॉरी कहना नहीं आता। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कई लोग जो होते हैं बहुत आइडियल होते हैं कि नहीं, उनको सॉरी ये वर्ड उनके मुख से आता ही नहीं। वो कहते हैं कि चलो भाई, जो भी उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसा लिटरली कई बार होता है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम तड़पा क्यों रहे हो, जो तुम्हें कहना है ना वो साफ साफ कहो। एक को लग रहा है कि शायद आप किसी और का सहारा ले रहे हो इन तक पहुंचने के लिए। मतलब कहते हैं ना कि दूसरों के सिर पर बंदूक रख के गोली चलाना। आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा पसंद कर रहा है कि भी, मतलब कि डायरेक्टली बात आप पे ना आए, किसी और पे आ जाए। तो इनको लग रहा है कि देखो, मामला क्या है इनको पता है, और कोशिश कौन कर रहा है अभी इनको पता है। तो आपकी बात इनसे छुपी नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो कह रही है देखो, मैं तो भाई टस से मस फिलहाल नहीं होने वाला। जो अभी हो रहा है मैं बस जैसा हूँ वैसा हूँ। मतलब इनके हिसाब से ना ये अभी कोई हलचल करे, कोई एक्शन करे, ऐसी कोई ज़रूरी बात तो है नहीं कि भाई मुझे अभी इस वक्त कोई एक्शन लेना होगा। मैं तो भाई स्ट्रांग हूँ और मैं अपनी जगह पे फिट हूँ। ठीक है, मतलब मैंने कोई गलती नहीं की, फिर कोई ऐसी वजह नहीं कि अभी मुझे सामने से कुछ कहना चाहिए, फिर कोई मजबूरी है। तो आपको लग सकता है कि आपने मेरी कमज़ोर नस को पकड़ लिया, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, देखो, इनका बस ये कहना है कि जो आपको लग रहा है ना कि कोई प्रॉब्लम है एंड सोल्यूशन निकलना चाहिए, इस पर्सन ने खुद सामने आना चाहिए, क्योंकि सबसे भाई ये एक्चुअली डिज़ास्टर टर्न हो सकता है। मतलब कि अगर आपको बातें बहुत सिंपल रखनी है ना कि भाई बस इनसे बात ही तो करनी है, या फिर इनसे सॉरी तो बुलवाना, तो आप मुख से डायरेक्टली बोल दो कि आई वॉन्ट टू सी सॉरी फ्रॉम यू। मुझे आपके मुख से सॉरी सुनना है, या फिर मुझे लग रहा है कि आप गलत हो। तो ये अगर आप इतना सिंपल रखोगे तो शायद इनका जो गुस्सा है वो कुछ दिन में शायद चला जाएगा, फिर एक दो हफ्ते में कम हो जाएगा, है ना। देखो, खरी खोटी सुनाना ये चीज़ें डिपेंड होता है कि कौन कैसे सुनाता है। कई लोग होते हैं कि डायरेक्टली मन में आ गया तो खरी खोटी सुनाए और फिर चले गए, और कई लोगों का रिश्ता मतलब एकदम से जुड़ता है। ठीक है, मतलब लिटरली मैं एक ऐसे फैमिली को जानता हूँ जहाँ पे इतनी, मतलब घर में आप जिसे भीषण बोल सकते हो कि मतलब झगड़े होते हैं, वर्ड्स वगैरह ऐसे यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी उसके नेक्स्ट डे आप देखोगे भाई मान लो कुछ हुआ ही नहीं, हम सब एक है ना। तो वो फीलिंग मैंने देखी लिटरली। पहले मेरा भी यकीन नहीं था, बट ऐसे लोग होते हैं एग्जैक्टली।
तो ये कह रहे हैं कि देखो आप ऐसा मत करो कि अगर आप इस बात को खींच रहे हो या फिर आपके हिसाब से भाई आप ही सही हो और मैं गलत हूँ और आपको ये प्रूव करना है, मे भी किसी और को नहीं, खुद को प्रूव करना है, लेकिन इसमें मैं तो घसीटता जा रहा हूँ ना, तो इससे क्या होगा ना, डिजास्टर होगा कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सही चल रही है, मान लो आज नहीं तो कल या फिर परसों, एक हफ्ते बाद ये पर्सन तो बात करने ही वाला है, ये बात जो है वो बनने से पहले ही बिगड़ी जा सकती है। तो अगर आप कभी एक्स रिश्ते में थे या फिर आपने कभी फ्रेंडशिप में कुछ ऐसा सहा था, तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, ये जो अभी चाह रहे हैं वो बस सिंपल इतना है कि भाई आप इस बात को समझे कि ये पर्सन हर वक्त ना सफाई देने का काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ रिश्ते को जोड़ने वाला काम कर रहा है। अगर आप इनसे कह रहे हो कि भाई तुम्हें हर बार तुम सही हो या गलत ये प्रूव करना होगा, तो ये ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, ये किसी और से आपके बारे में चुगली नहीं कर रहा, आपके बारे में गलत बात नहीं कर रहा है। भाई कह रहे हैं कि भाई मैं और मेरा पर्सन हम दोनों खुश या फिर हम दोनों साथ में, दैट्स इट, हमारे बीच नोक झोंक चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो इनका सिंपल कहना ये है कि भाई मैं हर वक्त देखता हूँ कि ज़िंदगी में कितने सारे बदलाव होते रहते हैं, है ना, लेकिन उसका एक मोमेंटम होता है, हर बार आप वही चीज़ को लेके दोहरा नहीं सकते। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप मेरे एंगल से चीज़ों को देखो। मैं अगर वेट कर रहा हूँ कि भाई तुम कभी मेरे पास आओगे या फिर तुम एटलीस्ट मुझे सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज, सिंपल, बहुत सिंपल, मान लो इमोजी भेज दी, मेरा मन खुश हो जाएगा, तो ये कब करने वाले हो, है ना। देखो ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़ने वाले हैं। तो इनके मन में है कि भाई जैसा ही मेरा मन शांत हो जाएगा मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगा, लेकिन मेरा मन शांत होने के लिए शायद सुबह लग सकती है, 2 दिन लग सकते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप लेने ही वाला हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, एक बात को आपको ध्यान में रखना कि अभी जो हुआ है, जैसे कि आपने देखा कि टॉवर हो सकता है, तो रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है। तो अगर आप कुछ रोमांटिक वगैरह फैंटिसाइज कर रहे हो कि एकदम से चलो अब सब कुछ नया जैसा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अभी हमें रूल्स कुछ जो है वो सेट करने होंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है इनकी तरफ से। अगर हम देखते हैं आपकी तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं इनके लिए, तो जो पहला कार्ड आ चुका है, ये आ चुका है भाई टेम्परेंस रिवर्स। ठीक है, चलो ये रिवर्स आ गया। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स रिवर्स। ठीक है, यह आपकी तरफ से आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। चलो सारे रिवर्स है आज आपके लिए। यहाँ पे है भाई पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ठीक है, और 3 कार्ड चुनते हैं हम, जो कि हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स, फिर है हर्मिट स्ट्रेट, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। देखो हर्मिट मैंने देखा है कि मोस्टली जब आपकी बातें होती है ना तो हर्मिट आता है। इनके लिए हर्मिट नहीं आया, लेकिन आपके लिए आ गया। अब देखो शुरुआत जो आपकी हुई है ना वो है टेम्परेंस रिवर्स से। भाई आपके हिसाब से चीज़ें अभी बिगड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप भी कोशिश करोगे चलो भाई सब कुछ मैं ठीक करती हूँ, सब कुछ मैं ठीक करता हूँ, नहीं होने वाला। तो आपको पता है कि भाई चीज़ें अभी बिगड़ी हुई है। मान लो किसी ने करेले का जूस आपको पीने को दिया है, तो मुंह तो कड़वा है ही। ठीक है, स्वाद कड़वा है, ये आपको भी मानना पड़ेगा, जो आप मानते हो। और आपका ये भी कहना है कि अभी अगर मैं कहने जाऊं कि मान लो आपने मेरे लिए क्या कुछ किया है, तो शायद मेरे ज़ुबान पे नेगेटिविटी आ जाएगी। मतलब किसी हद तक आप इस व्यक्ति के नेगेटिव गुण को देख रहे हो, मतलब जैसे कहते हैं ना अवगुण, या फिर कि इनकी नकारात्मकता क्या है, या फिर इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। मे बी ये देर से आते हैं, या फिर ये पर्सन कई बार एकदम से गुस्सा करते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ बात है जो आपने शायद पॉइंट आउट की होगी कि भाई तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। तो अगर आप अभी हालात को काबू करने जाओगे ना, ये नहीं होने वाला। ये आपको भी पता है कि अगर ये पर्सन खुद भी कोशिश करता है कि भाई मैंने सॉरी कह दिया, आपको पता है कि सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके दिल को थोड़ा सा सुकून मिल सकता है कि भाई चलो 1-2 घंटे तो मैंने इनके बारे में सोचना नहीं है, मेरा दिल और दिमाग शायद कहीं और वर्क कर सकता है। तो ये हो सकता है, लेकिन मन से वो चीज़ें नहीं जाने वाली। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि भाई क्या सब कुछ सही होगा, तो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, नहीं, प्रैक्टिकली भी चीज़ें अभी बहुत थोड़ी सी मुश्किल या डिफ़िकल्ट है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें हुई है या फिर जो आपने एक्सपेक्ट किया था जो नहीं हुआ, तो आपको लग रहा है कि भाई अगर ये अभी सामने भी आते हैं या फिर कोई फ्रेंड लेके आता है, तो भी आपका पैचअप इतनी जल्दी नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि किसी को लग सकता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन उल्टा है कि आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इस बात का आ रहा है कि भाई ये पर्सन खुद को समझता क्या है, हर बार मैं सॉरी नहीं कहने वाला, या फिर हर बार मैं सॉरी नहीं कहने वाली। तो आई थिंक आप दोनों को ना, अगर हम रीडिंग को देखें तो 1 या 2 दिन तो लगने ही वाला है।
ठीक है। हालांकि किसी किसी के लिए सिर्फ कुछ घंटों का समय कि आपने अपने लिए कुछ समय ले लिया और आप एकदम से शांत हो गए, और फिर कुछ नई बातें आ गई, कुछ अलग स्ट्रेस आ गया तो फिर चीज़ें आसान हो गई, वो हो सकता है। बट डिपेंड कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपका कहना है कि देखो इतनी जल्दी तो चीज़ें आसान नहीं होने वाली। हालांकि आपको चीज़ें बिगाड़ना नहीं है। आप ये नहीं कह रहे कि चलो भाई मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा, फिर मैंने तुमसे बात करने से मना कर दिया है, नहीं। आपका कहना है कि भाई मैं चाहे जो भी दिल से महसूस करूँ, चाहे बुरा महसूस करूँ, अच्छा महसूस करूँ, चीट महसूस करूँ, लेकिन मुझे दिमाग से काम लेना है, बिकॉज आपको इस पर्सन की अहमियत पता है। ठीक है, इस पर्सन में कुछ गुण अवगुण है, लेकिन ये जो भी है आपका पर्सन है। आप चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहे तो इसे धुतकार सकते हो, लेकिन इसमें फ़ायदा भी आपका, नुकसान भी आपका, दिल भी आपका, दिमाग भी आपका। ठीक है। तो आप दिमाग से काम लेने वाले, और आपका बस सिंपल कहना है कि इस रिश्ते में ना मैं इतना हर्ट नहीं हुई, मैं इतना हर्ट नहीं हुआ कि मुझे लगा कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आपको पता है कि हाँ, चीज़ें सही होने वाली है, चीज़ें सही होने वाली, लेकिन थोड़ा समय लगने वाला है, और उस समय के लिए आपको बस वेट करना पड़ेगा। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।